हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम पहले चैप्टर का जो नाम है उसके पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर में है वेरिएबल हमारा आपने पढ़ा होगा चर, हिंदी में चर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल। यानी चर और अचर का डिफरेंस आपको पता है। चर हमारा होता है अल्फ़ाबेट्स, यानी एक्स वाई, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं एक्स वाई ए बी सी, तो वो हमारा होता है वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट, यानी अचर, यानी जो भी हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये हमारी होती है कांस्टेंट। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन, यानी रेखिक समीकरण। आपने रेखिक बहुपद 9th क्लास में पढ़ा होगा। रेखिक बहुपद हमारे होते हैं जिनकी घात यानी जिनकी पावर 1 होती है, उनको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। रेखिक और जब हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी अलग अलग वेरिएबल के साथ, यानी 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 1, तो ये हमारा होता है रेखिक समीकरण। उसके बाद आता है युग्म, यानी पेयर मतलब जोड़ा। को इक्वेशन में आपको देगा पेयर, वो हमारा जोड़ा। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रेंड्स, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड आपका है ग्राफीय मेथड, यानी ग्राफीय विधि। और दूसरा है आपका बीजीय गणित। हिंदी में बीजीय गणित आपका ग्राफीय विधि और बीज गणित विधि। ग्राफीय विधि को इंग्लिश में आपका होता है ग्राफिकल मेथड। और बीज गणित को इंग्लिश में बोलेंगे आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के। जैसे आपका फर्स्ट है आपका प्रतिस्थापन विधि। गाइस, आपको बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा आ रहा होगा, माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा शोर है आज, इसीलिए। दूसरा है आपका विलोपन विधि। और तीसरा है आपका ब्रजगुणन विधि। सो फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, और ब्रजगुणन यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफीय फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम ग्राफीय विधि से यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास है इक्वेशन x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन फर्स्ट आपका 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। सो हम मिनिमम दो वैल्यू और मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। मिनिमम हम दो वैल्यू निकालेंगे इनके, तो इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। हम x की जगह हम पहले 4 को इज इक्वल टू में ले जाते हैं, तो x प्लस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में जाके प्लस का 4 हो जाएगा। हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन के सूटेबल के हिसाब से, तो हमने x की जगह 0 रखा, तो x 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 4, तो y इज इक्वल टू में 4, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट गया यानी 2, यानी हमारा x हमने 0 वैल्यू रखा तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। अगेन हम कोई और वैल्यू रखेंगे। अब हम कोई और वैल्यू रखते हैं।
वाई की जगह क्वेश्चन हमारा वाई की जगह हम 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू में 0। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे y लिखेंगे, ये आपका 2। सो इक्वेशन x आपका सेम रहेगा, प्लस में 2, y की जगह हमें क्या रखना है 0 इज इक्वल टू में 4। तो x प्लस में 0 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 से, तो 0 इज इक्वल टू में 4, यानी x इज इक्वल टू में आपका 4, यानी x की वैल्यू 4 आई जब हमने y की वैल्यू 0 रखी। यह हमने फर्स्ट इक्वेशन से 2 वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। सो हम -12 को इज इक्वल टू में ले जाते हैं, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12। अब वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम 0 रखते हैं, तो 2x इज इक्वल x की जगह 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12। 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12, y इज इक्वल टू में 12। 4 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो आपका 3। यानी x की वैल्यू हमारी 0 एंड y की वैल्यू 3। अब हम y की जगह रखते हैं, यहाँ करते हैं, तो y इज इक्वल टू में 0। सो फ्रेंड्स 2x सेम रहेगा, 4y की जगह आपका 0 इज इक्वल टू में 12। 2x आप 4 मल्टीप्लाई करो 0 से, आपको पता है 0 होगा, तो x इज इक्वल टू में 12। 2 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 6 आई जब हमने y की वैल्यू 0 रखा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सो फ्रेंड्स ग्राफ आपका, मैं आपको पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। 9th में आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी ये हमारा होता है x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे यहाँ पे जो वैल्यू होती है x की वो प्लस में होती है और y की भी प्लस में होती है, यानी ये जो बॉक्स होता है आपका प्लस प्लस का होता है। ये बॉक्स आपका x माइनस की वैल्यू हो जाती है और y प्लस की, सो ये होता है आपका माइनस प्लस। और ये आपका x माइनस भी होता है और y भी माइनस होता है, सो ये क्वाड्रेंट जो होता है वो माइनस माइनस का होता है। और ये क्वाड्रेंट आपको पता है ना, हमारी जो वैल्यू होती है x और y में होती है, यानी हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद। सो ये क्वाड्रेंट हमारा x प्लस एंड y माइनस। सो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। हम अब ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन का। सो ये आपका x y x डैश और y डैश, इनकी गैपिंग क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे फ्रेंड्स। आपकी जो डिस्टेंस है वो किस हिसाब से, इस हिसाब से। सो ये हम रखते हैं 1, यहाँ 2 के डिस्टेंस में रखते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 10। ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पे हमारे जो x और y दोनों की वैल्यू 0 0 में होती है। सो फर्स्ट वैल्यू थी x 0 और y 2। सो हमारा x 0 और y 2, हमारा पॉइंट ये रहा, यानी x 0 और y 2। सेकेंड वैल्यू थी फ्रेंड्स हमारी 4 और 0, यानी x का 4 और y का 0, ये रहा 4 और 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे फ्रेंड्स। अब हम ये हमारा इस समीकरण, तो हम समीकरण का नाम लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन था ये x प्लस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। x प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वेशन लिखा।
अब हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू डालेंगे। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू थी हमारे पास x का 0 y का 3, यानी x का 0 और y का 3। x का y का 3 ये पॉइंट होगा, यानी x का 0 और y का 3। सेकेंड वैल्यू थी हमारी x का 6 और y का 0, यानी x का 6 आपका ये रहा और y का 0, x का 6 y का 0। अब हम इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देंगे। फ्रेंड्स, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्केल का उपयोग करिएगा आप। सो इस मेथड से हमें 3.1 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 के डिस्कशन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।